हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम साइन का कैसे इन्वर्स निकालते हैं, कॉस का कैसे इन्वर्स निकालते हैं। आज हम बात करेंगे टेन और बाकी अदर रेशियोज जो हैं, कॉस, कॉट, कोसेक एंड सेक, हम उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे 10 का इन्वर्स निकालना है। तो एक चीज़ आपको पता होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी किसी टर्म्स का इन्वर्स हम निकालते हैं, यानी वो इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो दो कंडीशन को शो करता है। फर्स्ट कंडीशन वो 1 1 होना चाहिए और सेकेंड क्या होना चाहिए, वो ऑन टू को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले 10 की बात करेंगे। तो 10 में हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने क्लास 11th में पढ़ चुका है कि जितने भी ये सिक्स रेशियोज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, जो ये 6 रेशियोज हैं, ये ऑलरेडी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो बस मुझे इतना ही शो करना है, ये इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टिबल शो करेंगे और इसकी कंडीशन यानी 1 1 और ऑन टू को शो करेंगे। चलिए हम यहाँ से पहले देखते हैं कि 10 की वैल्यू क्या दिया हुआ है। जब हम 10 की बात करते हैं तो इसके डोमेन में क्या आता है, r माइनस एक्स, और x की वैल्यू डिफाइन कैसे हो रही है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में, और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और जो इसका कोडोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि इसका डोमेन कितना है और इसका कोडोमेन कितना है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये इसका मीनिंग क्या निकलेगा। यहाँ पे बोला है 10 की वैल्यू ऑल रियल नंबर को डिफाइंड होगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन x नहीं होगा। x क्यों नहीं होगा, x की वैल्यू इस पाई बाई 2 पे नहीं होगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आपको पता होगा 10 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं 10x लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन x अपॉन कॉस x। अब यहाँ से कॉस की जब जब वैल्यू 0 होगी तब तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कॉस की जितनी भी वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 के जितने ऑड मल्टीपल होते हैं सब में क्या होती है, सब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे इसकी वैल्यू 0 आती है। तो हम रियल नंबर से सारी वैल्यू निकाल देंगे जिस पे कॉस क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, और इसको कोडोमेन में ऑल रियल नंबर आएंगे। अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो मैंने कहा अब यहाँ से पाई बाई 2 आया, इसका मतलब क्या हो, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी। और जब हम 0 से लेकर चलेंगे तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगा, जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे जैसे हम कॉस पाई बाई 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू किधर टेंड करेगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, जब हम निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो एक सेकेंड, जब हम निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगी। जैसे हम पाई बाई 2 के पास जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती हो जाएगी। हम आगे आते हैं, फिर से चेक करते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं पाई और पाई बाई 2 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, तो आपको पता होगा जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा 0 एक्सिस होता है, ये पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये पाई को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये 3 पाई बाई 2 को, अगेन ये 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और 10 इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम कहाँ प्लॉट करेंगे, निगेटिव टर्म से प्लॉट करेंगे। और जैसे मुझे पता है यहाँ पे ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, और जैसे जैसे हम पाई की तरफ बढ़ते जाएंगे 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये माइनस इनफाइनाइट से किधर जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, ये पाई बाई 2 के मल्टीपल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, अगेन आप फिर से ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा और ये यहाँ से ये फिर से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हुई। हम निगेटिव डायरेक्शन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो
यहाँ से ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और जैसे जैसे हम पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू की तरफ जाएंगे ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा और ये भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, तो आपने देखा 10 का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ से मैंने 10 का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मुझे इसको शो करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे इन्वर्टिबल शो करना है और इन्वर्टिबल के लिए मुझे ये दोनों कंडीशन मस्ट चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से चेक करते हैं, पहले हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। वाई ऑन टू चेक करने के लिए हम देखते हैं कि जो वाई होता है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके कोई ना वो किसी हर टर्म से क्या होते हैं, इमेज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं कहीं भी कोई वैल्यू लेता हूँ एक्स पे, यहाँ पे वाई पे, उसका कोई वो उसकी कोई ना कोई एक्स जरूर मिलेगा। अगर मैं वाई यहाँ पे लेता हूँ तो उसके लिए भी एक्स मिलेगा, वाई यहाँ भी लेता हूँ उसके लिए भी, यानी यहाँ से जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी टर्म्स के क्या होंगे, किसी न किसी एलिमेंट की वो इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। आप वाई को यहाँ ले लो, इसका भी ये भी क्या होगा, ये भी किसी न किसी एक्स का क्या है, एक इमेज है। आप वाई को यहाँ पे रख लो तो ये भी आप चेक करोगे ना, तो ये भी किसी न किसी एक्स का क्या है, इमेज ही है। तो जितने भी ग्राफ, जितना ये मैंने प्लॉट किया हुआ है, जिस पे जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी के क्या होंगे, इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू तो है। अब हम चेक करते हैं क्या ये 1 1 को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं। मेन काम आपका 1 1 ही चेक करना है, क्योंकि ऑन टू तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। आप 6 रेशियोज भी निकालोगे सारे ऑन टू तो रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको 1 1 चेक करना पड़ेगा। तो 1 1 के लिए क्या कहता है कि किसी भी दो एक्स की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया कि ठीक है, मैंने एक y की वैल्यू यहाँ सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया ये y। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि y की वैल्यू जब यहाँ पे देखोगे यहाँ भी वो सेम है। यहाँ पे अगर कोई x लेते हो तो इसके लिए y की वैल्यू, और यहाँ पे कोई x लेते हो यहाँ पे, उसके लिए y की वैल्यू सेम आ रही है। आप यहाँ भी जाओगे तो यहाँ पे अगर x कोई ले रहे हो तो इसके लिए भी y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन 1 1 का कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए, एक x के लिए मुझे एक ही y मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा एक x1 है और एक x2 है, दोनों की वैल्यू 2। यहाँ से x1 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और x2 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों की y की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये केस कैसे बन रहा है आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से x1 है और यहाँ पे x2 है और यहाँ पे एक y है, तो x1 की वैल्यू भी y आ रहा है और x2 की वैल्यू भी y आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसका होता है, ये मेनी वन का कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ऑन टू तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे मेनी वन रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 1 को रिप्रेजेंट करे तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्लॉट लेंगे और उसी स्लॉट में क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच का स्लॉट ले लूँ, जिसे हम प्रिंसिपल स्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगेन ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। तो मैंने देखा था प्लॉटिंग जब हुआ था तो इसकी वैल्यू ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे आपको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की बात करूँ, ठीक है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल स्लॉट की बात करूँ, इस एक स्लॉट की बात करूँ, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर 1 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑन टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, तो ऑन टू तो मैंने बोला था कि वो तो हर एक y कोई भी लोगे उसके लिए कोई ना कोई x मिलेगा, यानी x के हर एक वैल्यू के लिए मुझे y मिल रहा है, यानी y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हर एक टर्म्स इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अगर आप x1 यहाँ ले रहे हो तो उसके लिए y मिला। अब यहाँ पे जो y मिल रहा है वो एक यूनिक y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं x को यहाँ ले रहा हूँ तो इसके लिए मुझे y यहाँ मिल रहा है। अगर मैं x को यहाँ ले रहा हूँ तो y मुझे यहाँ मिल रहा है, और x को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ मुझे y यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये सारी y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा कि एक अगर मैं यहाँ पे एक स्लॉट ले लूँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जिसे हम प्रिंसिपल स्लॉट या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो एक मैं प्रिंसिपल वैल्यू लेता हूँ कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन ब्रैकेट के यूज करेंगे, क्योंकि इस पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे।
ठीक है, तो ये 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हम इसको इतना राइट कर सकते हैं, इन डोमेन ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा है आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे π/2 और -π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू 10x इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, जो 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करे, यानी क्या है, ये बाइजेक्टिव है, इसको ब्रैकेट में बाइजेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू -π/2 से π/2 इसके डोमेन में और को डोमेन में और रियल नंबर आ जाएंगे, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन का को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो इसके डोमेन में क्या आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर आ जाएंगे, और को डोमेन में यहाँ से इसके को डोमेन है -π/2 से π/2। और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने 10 इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। पीछे हमने साइन की भी वैल्यू फाइंड, साइन इनवर्स की भी वैल्यू फाइंड किया था और कॉस इनवर्स की वैल्यू फाइंड किया। ऐसे हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेक इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड कोसेक इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस का हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स ऑफ कॉट, तो इनवर्स ऑफ कॉट निकालने के लिए जैसे हमने 10 की बात किया था, सिमिलरली हम कॉट की भी बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब उसका ग्राफ भी कैसे होगा, एस्टिक जैसे 10 का था वैसे कॉट का भी होगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके डोमेन में क्या आते हैं, और रियल नंबर पे डिफाइन होता है, बट एक्स एक टर्म्स होगा जिस पे डिफाइन नहीं होगा, उसको मैंने रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, और इसके को डोमेन में क्या हो जाएगा, और रियल नंबर आएगा। और यहाँ पे आपने देखा जो मैंने रिमूव किया वो क्या है, n पाई है। अब जैसे हमने 10 की बात किया था वैसे कॉट की अगर बात करें तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहां जहां पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वहां पे कॉट डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जहां जहां पे साइन 0 होगा इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, तो हम सारी वैल्यू निकाल देंगे जहां जहां पे इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लॉटिंग जब हम ग्राफ की करेंगे तो यहाँ से 0 पे किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो 0 पे किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट। और यहाँ से आप देखोगे कि कॉट अगर मैं π/2 पे आता हूँ तो π/2 पे आने पे इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू 0 होती है, और सॉरी साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट से आते आते मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, 0 पे आ जाऊँगा। और ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो इसकी वैल्यू कैसे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम आगे जब ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। जब हम निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ से वैल्यू आएगा यहाँ तक और यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से कैसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे ये 1 1 और ऑन टू, मुझे यहाँ पे कॉट का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो चेक मुझे करना पड़ेगा कि ये 1 1 को रिप्रेजेंट करे और ऑन टू को रिप्रेजेंट करे। तो 1 1 और ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हम पहले ऑन टू चेक कर लेंगे। तो आप देखोगे जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी के एक्स के क्या होंगे, इमेज होंगे। जितने भी वाई आप कोई भी ले लो उसके लिए कोई ना कोई एक्स आपको जरूर मिल जाएगा। यानी यहाँ पे वाई रखा, इसके लिए भी कोई x मिल जाएगा, यहाँ y रखा, इसके लिए भी x मिल जाएगा, यहाँ y रखा, यहाँ के लिए भी एक x मिल गया। यानी जितने भी y हैं वो किसी न किसी x के क्या है, इमेज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर से वही काम मुझे करना है, 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होता है, किसी दो डिफरेंट x के लिए मुझे सेम y नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने अगर y की वैल्यू यहाँ पे एक सपोज कर लिया तो आप देखोगे जितने भी यहाँ से जितने भी x यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से देखो, तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखा तो अगर यहाँ पे जो x आया उसके लिए y की वैल्यू, और यहाँ पे जो x आया उसके लिए y की वैल्यू, या फिर यहाँ पे x जो आएगा उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो x मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे x लेता हूँ तो उसके लिए y की वैल्यू मुझे ये मिल रही है।
यहाँ पे x ले रहा हूँ, इसके लिए y की वैल्यू ये मिल रही है, और यहाँ पे x लेता हूँ तो y के लिए मुझे क्या मिल रही है, सेम से x, डिफरेंट x के लिए सेम y मिल रहा है। तो इसका मतलब है क्या है, ये मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्लॉट लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि ये वन वन को रिप्रेजेंट करेगा, और उस स्लॉट को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्लॉट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से फिर से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ जिसको हम प्रिंसिपल स्लॉट बोलेंगे। तो मैंने देखा यहाँ से 0 से ये कैसे आ रहा था प्लॉट ग्राफ, यहाँ से π/2 पे आ रहा था और π/2 से यहाँ तक चला जा रहा था, पाई तक चला जा रहा था। ठीक है, तो इसे हम प्रिंसिपल स्लॉट बोलेंगे। कहाँ से, 0 से π/2 तक। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ तक मिला है, 0 से π/2। अब यहाँ भी 0 की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन को हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और π/2 पे भी क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट को यूज करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर 0 पे एक इनफाइनाइट को टेंड करेगा, पाई पे भी ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसे 10 में मिला था वैसे मुझे मिला कि एक पर्टिकुलर स्लॉट में मुझे ये जो वैल्यू है वो 1 1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों को रिप्रेजेंट करेगा तो ये यहाँ से हम इन्वर्टिबल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, इन डोमेन, कौन कितना किस डोमेन में, 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर 0 और पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ, 0 to पाई cot x is 1 1 एंड ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज इन्वर्टिबल। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कॉट की वैल्यू कहाँ से, पाई से, यहाँ से 0 से π/2, 0 से π/2, इसकी वैल्यू और रियल नंबर में आ रही है। ठीक है, इज इन्वर्टिबल। जब ये इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, तो आप राइट कर सकते हो इन्वर्स ऑफ कॉट, इन्वर्स ऑफ कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स। अब यहाँ से जो वैल्यू मैंने लिखा था ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, और रियल नंबर आ जाएगा, और कोडोमेन में क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई। तो यहाँ से हमने देखा कॉट की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स की वैल्यू, इसके डोमेन में और रियल नंबर आएंगे और इसके कोडोमेन में क्या आ जाएगा, 0 से पाई के बीच में ही आएंगे। ठीक है, इसके इनवर्स में। ठीक है, अब दो मेरे पास रेशियोज और बचे हुए हैं, कोशेक एंड सेक, उसकी हम इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पे हम अब निकालेंगे इनवर्स ऑफ कोशेक एक्स। हम कोशेक एक्स का क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। उससे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और इसका बेसिक जो ग्राफ हमने क्लास 11 में पढ़ चुका है उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम डोमेन और कोडोमेन को चेक कर लेते हैं। तो कोशेक की वैल्यू और रियल नंबर पे डिफाइंड होती है, लेकिन इसकी वैल्यू एन पाई पे डिफाइंड नहीं होती है, तो उसको हमने रिमूव कर दिया है। और इसके कोडोमेन में क्या आता है, रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, बट ये -1 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होगा कि कोशेक की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं कोशेक एक्स लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/sin x। ठीक है, 1/sin x हुआ। तो कभी भी कोशेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप पहले साइन एक्स का ग्राफ रफली प्लॉट कर लो, देन आप कोशेक का ग्राफ आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने रफली वर्क किया। अब साइन का हम पहले ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिया -1 और यहाँ पे क्या लिया, +1। ठीक है, ये y की वैल्यू है, ये ठीक है। तो यहां से इतनी वैल्यू है। अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे साइन की, तो इसकी वैल्यू कैसे जाती है, साइन की वैल्यू -1 to 1 के बीच में वेरी करती जाती है। ठीक है, तो आप पहले इतना प्लॉट कर लो, साइन की वैल्यू कैसे कैसे साइन वाले ग्राफ को रफली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने साइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया हुआ है, जो एक रफली आपको
शेडेड पार्ट में दिख रहा होगा, बहुत माइनर सा दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इसके कोडोमेन में क्या आता है। अब यहाँ से आप देखो, अब साइन, यहाँ से साइन की वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो होगी इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो को रिप्रेजेंट करता है। और इसके कोडोमेन में क्या आएगा, -1 to 1 के टर्म्स नहीं आएंगे, यानी इसके कोडोमेन में इतना टर्म्स, जो ये वाला टर्म्स है, ये टर्म्स क्या होगा, यहाँ से -1 to 1 वाले बीच के टर्म्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आएगा क्या, कैसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है जीरो पे, साइन की वैल्यू जब जीरो होगा तो कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो जीरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इनफाइनाइट की तरफ से आएगा और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, बस यहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। और पाई पे भी साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है, यानी फिर से कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट को अगेन ये टेंड करेगा। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा, अब नीचे आओगे तो नीचे भी क्या होगा, जब हम पाई की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू -π/2 से 3π/2 के बीच में साइन क्या होता है, निगेटिव, और कोशेक भी निगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निगेटिव को टर्म से रिप्रेजेंट करेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आप समझोगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से इतनी वैल्यू है। अब हम इसके निगेटिव डायरेक्शन में भी जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे जाएगा, और जब ऊपर आप जाओगे तो ऊपर भी आपको कैसे मिल जाएगा, ऊपर भी आपको ग्राफ का प्लॉटिंग ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऐसे देखा। ठीक है, तो अब एक चीज करेंगे, ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया, अब यहाँ से जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट से मुझे मतलब नहीं है, जो मैंने ये ब्लू पेन से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, प्लॉट किया हुआ है ना, बस इसी से मुझे मतलब है, बाकी जो पेंसिल से मैंने किया था उससे मतलब नहीं है। वो साइन का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने साइन की हेल्प से क्या बनाया था, इसका ग्राफ को प्लॉट किया हुआ, बस हेल्प मैंने लिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू इतना हो। अब हम चेक करेंगे क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑन टू जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी वाई हैं वो किसी न किसी एक्स के क्या है, इमेज है। आप यहाँ वाई रखो, इसके लिए भी कोई एक्स मिलेगा, यहाँ पे एक्स रखते हो, इसका भी वाई, यानी जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी के क्या होंगे, इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ पे वाई रखो, ये भी किसी न किसी का इमेज है, आप वाई को यहाँ रखते हो तो ये भी किसी, इसके लिए भी कोई एक्स मिलेगा जिसका वाई ये इमेज होगा। आप वाई को यहाँ रखोगे, इसके लिए भी एक्स मिलेगा, वो किसी न किसी का इमेज होगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपने देखा कि जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी एक्स के इमेज होंगे। जब इमेज होंगे तो ये ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन मोटिव मेरा ये रहता है 1 1 को रिप्रेजेंट कराना। ठीक है, तो 1 1 क्या करता है, पर्टिकुलर किसी एक वाई के लिए मुझे 2 एक्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, अगर आप वाई की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर रहे हो, ठीक है, अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे सपोज कर रहे हो तो यहाँ से देखो, अगर आप x की वैल्यू यहाँ ले रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हो, इसके लिए भी y यही मिलेगा। और अगर आप x यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे x1 लिया और यहाँ पे x2 लिया, तो आपने देखा x1 और x2 के लिए मुझे सेम y मिल रहा है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है, ये मेनी 1 का कंडीशन होता है, ना कि 1 1 का कंडीशन होगा। फिर से हम क्या करेंगे, एक सेम प्लॉट लेंगे, एक सेम स्लॉट लेंगे और उस पर्टिकुलर स्लॉट में हम क्या देख लेंगे, इसको 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ज़्यादा हॉच-पॉच हो गया है, इसलिए हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम मुझे इसको आराम से इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू +1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने लिया -1। ठीक है, अब प्लॉटिंग कैसे होगी, यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू कैसे जा रही थी, इनफाइनाइट से आ रहा था और यहाँ से -+1 से ऊपर चला जा रहा था, और ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में भी क्या हो रहा था, यहाँ से आ रहा था और -1 तक जा रहा था, और यहाँ से फिर से ये वैल्यू किधर आ जा रहा था जी, इनफाइनाइट को 10 लग रहा था। ठीक है, यहाँ से ये π/2 0 -π/2 और यहाँ से माइनस का पाई। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल स्लॉट हमने क्या लें, अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टर्म्स ले लूँ, यहाँ से सॉरी यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच के अगर मैं टर्म्स ले लूँ और इसमें से मैं 0 को रिमूव कर दूँ तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, अगर आप
ऑन टू तो आपने देखा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑन टू तो दिखलाना नहीं, आपको चेक करना है 1 1। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए आप पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट लो, कोई भी एक्स लो, यहाँ एक्स लिया, इसके लिए मुझे वाई मिला, और यहाँ से वाई एक यूनिक वाई मिला। आप एक्स यहाँ लो, इसके लिए वाई मिलेगा, आप एक्स यहाँ लो, इसके लिए वाई मिलेगा, आप एक्स यहाँ लो, इसके लिए भी वाई मिलेगा। सब वाई डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे एक्स लिया, इसके लिए मुझे वाई यहाँ मिल रहा है, एक्स यहाँ लिया, वाई यहाँ मिल रहा है, एक्स यहाँ रखा, वाई यहाँ मिल रहा है। तो आपने देखा सबके लिए वाई क्या मुझे मिला है, डिफरेंट डिफरेंट वाई मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, इन डोमेन। इन डोमेन, डोमेन क्या था, -π/2 से π/2 माइनस, यहाँ पे π/2 और -π/2 पे भी डिफाइंड हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, -π/2 से π/2। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, जीरो वाला टर्म्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि जीरो जब हो जाता है तो इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो इन डोमेन -π/2 से π/2 -0 पे, ठीक है, क्या है, इज 1 1, और यहाँ से कोसेक एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो कोसेक, इसको डोमेन क्या हो जाएगा, कोसेक का डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, इसमें से बाहर क्या कर देंगे, 0 को, और इसके को डोमेन में क्या आ जाएगा, इसके को डोमेन में ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ कोसेक क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो इनवर्स ऑफ कोसेक, इनवर्स ऑफ कोसेक क्या मिल जाएगा आपको, ये इनवर्स हो जाएगा, तो इसके कोसेक के, सॉरी, यहां से इसके को डोमेन में क्या था, -1 to 1 के बीच के टर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी तो रिमूव करेंगे, तो यहाँ से -1 to 1 वाले टर्म्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक का जो इनवर्स आएगा वो क्या मिल जाएगा, इसके डोमेन ये हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा r -1 to 1 2, इसके को डोमेन में क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, और रिमूव कर किस पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा, इनवर्स ऑफ कोसेक मिला। अब एक रेशियो जो और निकालना है सेक का, उसको हम निकालते हैं, देन फिर आगे देखते हैं। इनवर्स ऑफ सेक, जैसे हमने पीछे के जितने भी रेशियोज का इनवर्स निकाला था, सेम प्रोसीजर मुझे सेक्स में ही करना है। एक चीज़ आप ध्यान में रखो, आपको इतना वर्क नहीं करना, बस चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको बस इसका प्रिंसिपल रेंज जानना, इसका डोमेन और कोडोमेन से मतलब है चीज़ें कैसे आ रही हैं, वो आपके समझने के लिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर इस चैप्टर को चाहा गया हो तो बहुत बस आपको फॉर्मूले बता दिए गए होते, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो चीज़ें कहाँ से आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, बस आपको मैं फॉर्मूले राइट करा देता और बोल देता कि यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज है, इसका कोडोमेन डोमेन कैसे इन्वर्टिबल हो रहा है, और वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको ये जानना होगा कि चीज़ें एक्चुअली में आती कहाँ से है। ठीक है, चलिए इसको वो सब छोड़िए और चलिए स्टार्ट करें, इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ से इन्वर्स ऑफ सेक निकालना है, तो इन्वर्स ऑफ सेक निकालने के लिए मुझे वही काम करना पड़ेगा। इसका डोमेन और कोडोमेन पहले चेक करेंगे जो मैंने क्लास 11th में बताया था, और उसके बाद से इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका इन्वर्स 1 1 और ऑन टू देखेंगे। ऑन टू तो आपको मिल जाएगा, आपको काम 1 1 में करना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लॉट चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसके अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/cos x होती है, और cos जहाँ जहाँ 0 होगा इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये डिफाइंड, और मुझे पता है π/2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ये उस पर डिफाइंड नहीं होता है। जब डिफाइंड नहीं होता तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो जैसे हमने कोसेक का ग्राफ प्लॉट करने के लिए साइन का ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे आप उसी के हेल्प से इसको डिफाइन भी कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया, और इसके कोडोमेन में क्या बिलोंग कर रहा था -1, जैसे साइन का होता कोसेक का था वही काम इसमें भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं +1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं -1 लेता हूँ
तो इसका ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, इसका ग्राफ प्लॉट होता है ऐसे, π/2 पे इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू 0 और पाई पे इसकी वैल्यू -1, फिर से इस पे 0 और यहाँ से क्या आता है 1 आ जाता है। ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में भी सेम वर्क होगा और यहाँ से इसकी वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉस की ग्राफ प्लॉट कर लिया, जो मैंने रफली किया हुआ है इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोशेक का ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी सी इजी हो जाती है और आपको समझाना है तो इसलिए मैंने इसका हेल्प लिया कि आपको जब ग्राफ प्लॉट करना होगा कभी तो इजी वे में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो इसकी वैल्यू जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सॉरी 1 होती है। ठीक है, और 1 पे ही डिफाइंड होता नहीं और π/2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट से होते हुए कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा और एक्चुअली में फिर से कहाँ चला जाएगा, ये इनफाइनाइट को चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी क्या होगा, ये इनफाइनाइट से आएगा -1 तक और -1 से फिर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। फिर से आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट से आएगा और ऐसे आएगा और ऐसे ही वो चला जाएगा। आप इधर का प्लॉट जब ग्राफ करोगे तो यहाँ से ये अगर ये पेंसिल से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको रिमूव कर दिया जाए, जो ये शेप मिला वही क्या होता है, कोसेक एक्स का एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके लिए मुझे 1 1 और ऑन टू चेक करना है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ऑन टू ये रिप्रेजेंट हमेशा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे वाई ले लो इसके लिए कोई ना कोई एक्स जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स पर्टिकुलर इस एक्स के लिए ये जो वाई मिला है वो उसका इमेज है। आप यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे चेक करोगे कि इसका भी इमेज मुझे, ये वाई जो है ये भी किसी न किसी एक्स का इमेज है। आप यहाँ पे वाई रख रहे हो, ये भी किसी न किसी एक्स का क्या है, इमेज है। आप वाई को यहाँ रखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये भी वाई किसी न किसी एक्स का इमेज है। तो जितने भी वाई होंगे वो किसी न किसी एक्स के इमेज होंगे। जब इमेज होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आते हैं 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए मुझे पर्टिकुलर 2 डिफरेंट एक्स के लिए मुझे एक वाई नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पे सपोज किया। जब वाई की वैल्यू यहाँ पे सपोज किया तो आप साफ साफ दिख रहे हो कि इस लाइन पे जितने भी एक्स आएंगे, ठीक है, वो सारे क्या करेंगे, सेम वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट अप करते हो तो इसके लिए मुझे वाई मिलेगा, ये वाई मिलेगा, ये। और जब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे सपोज करते हो यहाँ पे, तो इसके लिए भी मुझे क्या मिलेगा, सेम वाई मिलेगा। ठीक है, यानी 2 x1, एक x1 और एक x2, 2 डिफरेंट x1 एंड x2 के लिए मुझे सेम y मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x1 और x2 के लिए मुझे सेम y मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1 1 को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। अब हम पर्टिकुलर सेम स्लॉट लेंगे और चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर स्लॉट में ये 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं लास्ट में एक प्रोसेस बता दूंगा जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको बस साइन और कॉस का अगर याद रहेगा तो सारा टर्म आप उसी से कंपेयर करके सारा टर्म्स निकाल सकते हो। चलो पहले इसको चेक करते हैं। आप यहाँ से ग्राफ यहाँ पे ज़्यादा हो चुका, अब यहाँ से मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे था ये +1 और यहाँ पे ये -1। तो ग्राफ का प्लॉटिंग ऐसे, और ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये -1, ये 0, π/2 और यहाँ से पाई, तो पाइप से ये ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो ग्राफ को मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करो, अगर मैं यहाँ से 0 से पाइप के बीच के एलिमेंट्स ले लूँ तो 0 से पाई के बीच के, जब 0 से पाई के बीच के एलिमेंट्स हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी की हम बात करेंगे इस स्लॉट की, इधर की बात नहीं करेंगे, ये वाला इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी इतने की बात करूँ और यहाँ से लेके इन दोनों के बीच, यानी बस इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो ऑन टू तो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ से देखो कि जितने भी एक्स हैं, यहाँ से एक्स लिया, इसके लिए एक वाई, यूनिक वाई मिलेगा। यहाँ पे एक्स लिया, इसके लिए भी यूनिक वाई मिलेगा। यहाँ पे एक्स लिया, इसके लिए भी यूनिक वाई मिलेगा। यहाँ पे एक्स आया, इसके लिए भी यूनिक वाई मिलेगा, सॉरी वाई मिलेगा।
यहाँ पे x लिया, इसके लिए भी दूसरा y मिलेगा यहाँ भी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्लॉट में बस अगर मैं पाई बाई 2 को रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये 1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन डोमेन, किस डोमेन में, 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन इसमें पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो पाई बाई 2 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेक एक्स इज 1 एंड ऑन टू। जब 1 और ऑन टू है तो आप इतना क्या, आप इसको राइट कर सकते हो, आप इसको राइट कर सकते हो सेक एक्स, सॉरी यहाँ से राइट कर सकते हो सेक। अब इसको हम इस फॉर्म में राइट करें तो इसको डोमेन में क्या आ जाएगा, 0 से पाई, रिमूव कर देंगे पाई बाई 2, और इसके को डोमेन में क्या आ जाएगा, इसके को डोमेन में आ जाएगा आपका क्या था, इनफाइनाइट रियल नंबर 2, रिमूव कर देंगे क्या, -1 to 1, क्योंकि कॉस में आ चुका है तो इसकी वैल्यू आ जाएगा r -1 to 1। ठीक है, तो ये सेक का डोमेन और को डोमेन हुआ जिसमें 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनवर्स ऑफ सेक क्या हो जाएगा, यहां से आप राइट कर सकते हो इनवर्स ऑफ सेक, तो यहां से लिख सकते हो सेक इनवर्स, इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, अब इसका रिवर्स हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा r -1 to 1, और इसके को डोमेन में क्या आ जाएगा 0 to पाई, बट माइनस रिमूव क्या कर देंगे पाई बाई 2 को। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई बाई 2 को रिमूव करें तो ये सेक इनवर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यू को हमने चेक किया, जिसमें हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, और इस पर्टिकुलर एक पार्ट में हमने कंप्लीट किया, टेन का इनवर्स निकाला, कॉट का इनवर्स निकाला, कोशेक का इनवर्स निकाला एंड सेक का इनवर्स निकाला। ठीक है, अब हम जितने भी वैल्यू निकाले हुए सबको समराइज कर लेते हैं। तो आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, एक मैंने टेबल दिया हुआ है जिसमें जितने भी हमने वैल्यू निकाला, जितने भी टर्म्स का इनवर्स निकाला हुआ है, सारी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हमने निकाला साइन इनवर्स, इसकी जो डोमेन मुझे मिला हुआ है -1 to 1 एंड को डोमेन जो इसका मिला हुआ है -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एंड कॉस इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉस इनवर्स के डोमेन भी सेम ही होते हैं, -1 to +1, एंड इसका को डोमेन क्या हो जाता है -π/2, सॉरी इसके 0 to पाई हो जाता है। और जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑल रियल नंबर पे इसके डोमेन में आ जाते हैं, और इसका को डोमेन जो होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2 होता है। और जब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट का भी डोमेन क्या होगा, सेम ही होगा, रियल नंबर होगा, एंड इसका को डोमेन में क्या आ जाएगा 0 to पाई, बट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड हम आते हैं सेक इनवर्स पे। सेक इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू निकाला था, इसके डोमेन में आ जाएगा, ऑल रियल नंबर में होगा, लेकिन इसमें -1 to 1 के टर्म्स नहीं आएंगे, और इसके को डोमेन में क्या हो जाएगा 0 to पाई, और हम उसमें से π/2 वाले टर्म्स को रिमूव कर देंगे। और जब हम कोशेक की बात करेंगे तो कोशेक इनवर्स में वैल्यू आपकी आ जाएगी ऑल रियल नंबर, और इसके डोमेन में से -1 to 1 के बीच के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, और इसके को डोमेन में आ जाएगा -π/2 to π/2, और इसमें से हम 0 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो साइन और कॉस को आप लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब साइन को रिलेट कर दो 10 के साथ। ठीक है, तो 10 एंड कॉट ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और इसका को डोमेन क्या हो जाएगा, इसके को डोमेन जैसे साइन का है वो क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा। ऐसे ही आप कॉट को रिलेट कर दो कॉस के साथ। जब कॉस के साथ कर लेंगे तो इसका भी को डोमेन क्या हो जाएगा 0 to पाई हो जाएगा, बट ओपन में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक इनवर्स एंड कोशेक इनवर्स में। तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे कॉस डिफाइन नहीं होगा उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से आती है, उसके ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड होती है, लेकिन उसके को डोमेन में -1 to 1 के टर्म्स नहीं आते हैं, और इसके को डोमेन में से हमको क्या रिमूव करना पड़ेगा, जिसपे कॉस डिफाइंड नहीं होता है। तो कॉस 0 to π/2 डिफाइंड होता है, लेकिन माइनस यहाँ से π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब उसको रिमूव करना पड़ेगा। एंड कोशेक की जब हम बात करेंगे तो कोशेक में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो डोमेन आएगा वो रियल नंबर पे होगा, बट उसमें से रिमूव कर देंगे -1 to 1 के टर्म्स, एंड इसके को डोमेन में -π/2 से π/2
यानी जैसे साइन था वैसे ही होगा, लेकिन साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए हम जीरो वाले टर्म्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि पर्टिकुलर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मैंने वर्क किया थोड़ा सा, आप थोड़ा सा वर्क करोगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तथा अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर करो ताकि सबका बेसिक कंप्लीट हो जाए। अगर एक चीज़ जान जाओ, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो चैप्टर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप रीड करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।